नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के छठे अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 17th and the 18th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द भगवत गीता। And the श्लोक नंबर 17 is chanted like this। 17वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अभी देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। तो मैंने कैसे चैंट किया था? युक्ताहार विहारस्य, तो पहला चरण छूटेगा यहां पे। युक्त स्वप्नावबोधस्य, यहां पे छूटेगा तीसरा चरण। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले और दूसरे चरण में तो ऐसा कोई चैंटिंग का नियम है नहीं, तीसरे चरण में भी नहीं है, चौथे चरण में केवल ये जो दू के बाद जो विसर्ग आ रहा है, तो इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम कैसे करें? दोहा, बिकॉज विसर्ग के बाद ख आ रहा है और विसर्ग के बाद जब क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है ख। तो ये हम अपनी किताब में इसको तो ख, ये ऐसे करके हम लिख के रख सकते हैं। वैसे भी अगर हम दुख बोलेंगे तो थोड़ा सा करुणा का भाव भी ज्यादा आता है। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। श्लोक नंबर 18 देखते हैं, 18वां श्लोक देखते हैं। पहले देखते हैं श्लोक को चैंट कैसे करते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। पहले देखते हैं इसमें पहला और तीसरा चरण कहां पे छूट रहे श्लोक में। मैंने कैसे चैंट किया था? यदा विनियतं चित्तम्। तो अगर आप देखेंगे मैंने कैसे विनियतं चित्तम्, तो ये क्या होगा? ये जो हमको यहां पे मा दिख रहा है, ये है म प्लस आ, हलंत वाला म प्लस आ। तो ये जो म है, इस म पे ये चरण यहां पे समाप्त हो जाएगा। यदा विनियतं चित्तम्, और ये जो आ निकला, ये इससे दूसरा चरण आरंभ होगा। इससे दूसरा चरण आरंभ होगा। तो दूसरा चरण कैसे होगा? आत्मन्येवावतिष्ठते, आत्मन्येवावतिष्ठते, दूसरा चरण ऐसे होगा। तीसरा चरण मैंने कैसे किया था? निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा।
अभी देखते हैं इसमें और कौन कौन से नियम लागू होते हैं इस श्लोक में, वो एक बार देखते हैं। ये त के ऊपर पहले चरण में जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है त, च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में लिख के रख सकते हैं। मैंने जब चैंट किया था मैंने कैसे किया था, यदा विनियतं चित्तम, और ये हमने आपको पहला चरण कहाँ छूटेगा और दूसरा चरण कहाँ आरंभ होगा, ये नियम हमने आपको बताया अभी। और इसके अलावा दूसरे चरण में और कोई नियम है नहीं। अभी तीसरे चरण में ये जो विसर्ग दिख रहा है नी के बाद, इसके बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद श या स आता है, तो विसर्ग का उच्चारण आधा श या स होता है। तो ये यहाँ पे हम काट के अपनी किताब में ऐसे यहां भी ये विसर्ग जो आ रहा है इसके बाद भी स है, तो इसका उच्चारण भी स ही होगा। तो अगर आपने ध्यान दिया हो जब मैं चैंट कर रहा था मैंने कैसे किया था, निस्पृह सर्व कामेभ्यः, निस्पृह सर्व कामेभ्यः, मैंने ऐसे करके चैंट किया था। अभी ये जो यो है तीसरे चरण की समाप्ति पे, ये चरण की समाप्ति पे है, तो नियम कौन सा है, अगर पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे ओ आता है तो ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग स्ट्राइक ऑफ करके अपनी किताब में यहाँ विसर्ग लगा के रख सकते हैं। तो ये कैसे होगा, निस्पृह सर्व कामेभ्यः, निस्पृह सर्व कामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। और चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट कीजिएगा। यदा विनियतं चित्तम, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यः, निस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा, युक्त इत्युच्यते तदा। चलिए एक बार मिलके दोनों श्लोक चैंट करते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। वो कहते हैं ना, गीता चैंटिंग इज एनचैंटिंग। चलिए मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। तैयार है? चलिए। युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम्, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यः, निस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा, युक्त इत्युच्यते तदा। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और जो हम आपको नियम बताते आ रहे हैं उनको अपनी किताब में नोट करके रख लीजिएगा। कभी अकेले बैठ के अब चैंट करेंगे तो बहुत हेल्प होता है। एटलीस्ट हमने तो अपनी किताब में लिख के रखा हुआ है, तो हम जब भी चैंट करते हैं तो हालांकि हमको अब शायद थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन उससे मदद बहुत होती है आज भी। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है, आप रेफर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो। In the next video, we are going to bring the 19th and the 20th श्लोक of chapter 6 of the भगवद गीता। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय का
19वां और 20वां श्लोक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।